मॉर्निंग बच्चों, देखिए हम आपको क्लास 8 की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। 8 सेकेंड। आई हैड परफेक्ट क्रिकेट। मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेल लेता हूँ, मतलब मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ। आई टोल्ड हिम। मैंने उससे कहा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनर पॉसिबली। देन मीन्स तब हम टॉमीज मतलब हम अंग्रेज कुड बी श्योर टू विनर, सचमुच हम ही जीतेंगे। उनका हम अंग्रेज ही इस मैच में जीतेंगे। पॉसिबल मिल संभवतः। बी लाफ्ड एट डैट। हम हंसने लगे, मतलब हम हंसने लगे। एंड टुगेदर बी वॉच द गेम। और टुगेदर में साथ साथ बी वॉच मीन्स देखने लगे, द गेम मीन्स खेल को। हम साथ साथ खेलों को देखने लगे। सैड टू से कॉनीन। तब मैंने कॉनीन से कहा। ब्रिटेनियस प्रेजेंट बॉन्ड मतलब जर्मन जीत गए, जर्मन जीत गए। टू गोल टू 1 मतलब एक बॉल में 2 गोल जीत गए, वो 2 गोल से जीत गए। बट एज हैंसबॉल जनरली सेड। लेकिन हैंसबॉल ने उत्सुकता से कहा। जनरली मीन्स होता है उत्सुकता, सैड मीन्स कहा। हैंसबॉल ने उत्सुकता से कहा। अवर गोल वाज बिगर देन देयर। हमारा गोल आपकी गोल की अपेक्षा बड़ा था। हमारा गोल आपकी गोल की अपेक्षा क्या था? बड़ा था। सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर। इसलिए मैं बिल्कुल शांत नहीं रह सका। हाँ। द टाइम कम। समय आ गया है। द टाइम केम। समय आ गया है। एंड द टू सून। हम शीघ्र ही सभी। वी द गेम वाज फिनिश। खेल खत्म करने मतलब वह समय आ गया है कि जब हम अपना खेल समाप्त करके शीघ्र ही द स्नैप्स एंड ड्रम्स एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर। अब वह समय आ गया है कि शीघ्र ही यह गेम खत्म होने वाला है, यह खेल समाप्त हो जाएगा। तब हम एक साथ मिलके स्नैप्स एंड ड्रम मतलब एक साथ मिलके क्या करेंगे? शराब पिएंगे। सॉसेज और मतलब लंबे समय के लिए सॉसेज मतलब मसालेदार मीट को खाएंगे और यहाँ से वापस घर जाएंगे। वी न्यू इट। हम सभी जानते हैं। वाज ऑल ओवर। यह समाप्त होने के बाद हम सभी जानते हैं। आई विज्ड हैंसबॉल। मैं हैंसबॉल से इच्छा करता हूँ। एंड टोल्ड हिम। मैंने उससे कहा कि हैंसबॉल ने इच्छा की और उससे कहा कि आई होप्ड। मैं आशा करता हूँ कि ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। शीघ्र ही, होप्ड मीन्स होता है आशा करना। शीघ्र ही हम सभी अपने परिवार से मिलेंगे। शीघ्र ही हम अपने परिवार से दोबारा मिलेंगे। डैट द फाइटिंग वुड एंड। अब युद्ध समाप्त हो गया चाहिए। अब युद्ध समाप्त हो गया है। एंड वी कुड ऑल गो होम। और हम सभी अपने घर जाएंगे। हम सभी अपने घर जा सकते हैं। दैट आई थिंक। मैंने सोचा। आई थिंक डैट इट वाट एवरी शोल्डर वांटेड ऑन बोथ साइड। मैं सोचता हूँ कि डैट मीन्स की इट वाट एवरी शोल्डर वांटेड ऑन बोथ साइड। मैं यह सोचता हूँ कि दोनों तरफ के सिपाही यही चाहते हैं। दोनों तरफ के सिपाही यही चाहते हैं। हैंसबॉल सेड। हैंसबॉल ने कहा। टेक केयर जिम मैकफेशन। जिम मैकफेशन अपना ध्यान रखना। टेक केयर जिम मैकफेशन अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। मैं नेवर मीन्स कभी नहीं, फॉरगेट मीन्स भूल सकता हूँ, मोमेंट मीन्स क्षण। मैं इस क्षण को या इस पल को कभी नहीं भूल सकता हूँ और ना ही तुम्हें। ना मैं इस क्षण को भूल सकता हूँ और ना ही मैं तुम्हें भूल सकता हूँ। ही सैल्यूट एंड वॉक्ड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनबिगलिंग। ही सैल्यूट। उसने उसको क्या किया? सलाम किया। उसने उसे सलाम किया। एंड वॉक्ड अवे फ्रॉम मी स्लोली। और वह उससे अनबिगलिंग मतलब ये होता है
कि मतलब बेमन से, और वह बेमन से उदास होकर धीरे धीरे उससे दूर जाने लगा, मतलब धीरे धीरे वहाँ से जाने लगा। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, ही टर्न टू बी जस्ट वन, कि एक बार उसको वापस गले लगूं या उससे मिलूं। एंड देन बिकम वन द 100 ऑफ ग्रे कोट्स मैन डिफेक्ट बैक टूवर्ड देयर ट्रेंचेस, और 100 ग्रे कोट वाले मैन, 100 ग्रे कोट वाले मैन वापस अपने अपने बंकरों को जाएंगे। 100 ग्रे कोट वाले व्यक्ति, जिसमें से एक मैं हूँ, और वह सभी अपने वापस अपने अपने बंकरों, ट्रेंचेस में से बंकरों को जाएंगे, अपनी अपनी खाइयों को जाएंगे। ट्रेंचेस में से बंकर भी होता है और खाई भी होती है। डेट नाइट बैक इन आवर ड्रैगन्स, उस रात, बैक इन आवर ड्रैगन मतलब ड्रैगन्स एक गीत है। उस रात सभी ने उस रात्रि सभी ने वापस, वी हेयर्ड देम सिंगिंग ए कैरल्स, सभी ने अपने अपने जहाँ पर रहने वाले स्थानों का आश्रय, सभी ने उस रात सभी ने वापस अपने अपने स्थान पे, वी हेयर्ड देम मतलब हमने सुने, सिंगिंग केरला हमने उनको केरला गाते हुए सुना। उस रात हम सभी ने वापस उनके केरला गाते हुए सुना। इट क्वाइट ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर शांति थी वहाँ पे, बहुत सुंदर शांति थी। इट वाज साइलेंट नाइट, गीत के बोल क्या थे? इट वाज शांति की रात। आवर वॉइस गिव देम ए राइजिंग क्रॉस ऑफ वाइल सेपेंड बाज्ड, मतलब हमारे लड़के उनके सुर में सुर मिलाकर गा रहे थे। हमारे जो लड़के थे वहाँ के सैनिक, उनके साथ स्वर से मतलब ताल से ताल मिलाकर गा रहे थे। वी एक्शंस केरला फॉर ए वाइल, हमने उनके केरला को क्या किया? एक्शन मतलब बदला। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और शांति की रात से उनको महसूस किया मतलब सुना। वी हैड आवर टाइम इज पीस एंड गुडविल, ए टाइम आई विल ट्रेंचर एज लॉन्ग एज आई लाइव, हम अपने समय पर मतलब उस स्थान पर हम अपने समय पर गुडविल मतलब अच्छा महसूस कर रहे थे, ए टाइम आई विल ट्रेसियर एज लॉन्ग एज आई लाइव, आई मीन्स मैं, लॉन्ग मीन्स लंबा, लाइव मीन्स होता है जीवन। मैं यही सोचता हूँ कि सबका जीवन क्या हो? लंबा हो, लंबे समय तक हो। डियरेस्ट कॉनीन, प्रिय कॉनीन, वाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, कि ऐसा क्रिसमस का समय अगली साल फिर आएगा। दिस बार विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंस, यह युद्ध पहले ऐसा कभी नहीं होगा। ए डिस्टेंस मतलब इतनी दूरी के या इतनी नज़दीक दूरी पर ऐसा नहीं होगा। ट्रैवलिंग मेमोरी आई नो फ्रॉम ऑल that happened today, how much both armies long for peace, we shall be together again soon, I am sure of it. I trembling memory, I know मैं जानता हूँ, from all the happens today, आज हम सभी बहुत खुश होंगे, मैं जानता हूँ कि आज हम सभी बहुत खुश होंगे। how much बहुत, कि हम दोनों कितना खुश हैं, मतलब हम लोग इस जगह पे हमारी आर्मी वाली फोर्स है वो कितनी खुश है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, अब हम साथ साथ दोबारा शीघ्र ही मिलेंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इस बात पर निश्चित हूँ। देखिए बच्चों, आपका जो लेसन सेकंड पार्ट था वो अब फिनिश हो गया है। अब है आपका इसका थर्ड पार्ट, मतलब जो इतना अभी तक पढ़ा है आपने ये उसके किसमें लिफाफे में लिखा हुआ था, जिम मैक्वेशन का पत्र। अब है आपका पार्ट थर्ड। आई फोल्डेड द लेटर, आई फोल्डेड
आई फोल्डेड द लेटर अगेन, मैंने उस पत्र को क्या कर दिया, फोल्ड मीन्स बंद कर दिया, एंड स्लिप इन केयरफुली बैक, और उसमें वापस सावधानी से स्लिप्ड लगा दी, मतलब उसको वापस सावधानी से रख दिया स्लिप लगा के, इनटू इन एनवेल्स, और उसको लिफाफे के अंदर डाल दिया। आई केप्ट अवे ऑल नाइट, वाई मॉर्निंग, आई केप्ट मतलब मैं, केप्ट में जागता रहा, अब एक मीन जागता रहा, आलाई मैं पूरी रात जागता रहा, मैं पूरी रात जागता रहा। वाई मॉर्निंग, बाई मैंने सुबह होती ही, आई न्यू मैं जानता था कि व्हाट आई डू हैड टू डू, कि अब मैं क्या करूं, मैं जानता था कि अब मुझे क्या करना है, मैं जानता था कि अब मुझे क्या करना है। आई ड्रॉप इनटू द ब्रेड पोट, मैं अब ब्रेड पोट को जाऊंगा, उसने कहा अब मैं ब्रेड पोट को जाऊंगा। जस्ट ए फ्यू मील्स अवे, जो कुछ दूरी पर ही स्थित है, जो कुछ दूरी पर ही स्थित है, फ्यू मीन्स कुछ, मील्स मतलब कुछ मीलों दूर पर है। आई आस्क्ड ए बॉय, मैंने एक लड़के से, वॉकिंग इनटू द डॉग मतलब मैंने एक लड़के से पूछा जो वहाँ पे क्या कर रहा था, कुत्ते को घुमा रहा था, मैंने एक लड़के से पूछा जो वहाँ पे कुत्ते को घुमा रहा था। वेयर कॉपर बीच बार, जो कॉपर बीच पर उस कुत्ते को घुमा रहा था, मैंने एक लड़के से पूछा जो कॉपर बीच पर कुत्ते को घुमा रहा था। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न्ड आउट सेल, द रूफ ग्रिप्स द विंडोज बोवर्ड अप। क्या पूछा उसने कि हाउस नंबर 12 मतलब मकान नंबर 12, टर्न आउट द नथिंग बट ए बर्न्ड आउट सेल, और उसकी छत क्या है, जली हुई है, द रूफ ग्रिपिंग, और उसकी जो सेल में उसकी दीवारें जली हुई हैं, और छत क्या है, टूटी फूटी है, द विंडोज ब्रोवर्ड अप, उसकी खिड़कियाँ क्या कह रही हैं, मतलब टूटी फटी हैं। आई नॉक्ड, मैंने खटखटाया, मतलब मैंने दरवाजे को खटखटाया, मैंने दरवाजे को खटखटाया। एट द हाउस नेक्स्ट डोर, उस अगले घर के दरवाजे को मैंने खटखटाया। एंड आस्क्ड, और पूछा कि इफ़ एनीवन न्यू द वेयर बोट ऑफ मिसेस मैकवेशन, क्या यहाँ पर कहीं आपके आसपास मिसेस मैकवेशन को जानते हैं, क्या आप मिसेस मैकफेशन को जानती हैं? ओह यस, उसने कहा हाँ यस मैं जानता हूँ। सेड द ओल्ड मैन, उस व्यक्ति ने कहा हाँ मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। इन हिज स्लीपर, वह मेरी क्या थी, यहाँ पर रहती थी, मेरी मतलब ये मेरे यहाँ पर रहती थी। ही न्यू मैं जानता हूँ हर, ही न्यू हर मैं उसे जानता हूँ, ही न्यू हर मैं उसे जानता हूँ। वेल अच्छी तरह से, ए लवली ओल्ड लेडी, वह बहुत प्यारी औरत थी। ही टोल्ड मी, मैंने उससे कहा, ए बिट मडर्ड हेडेड बट एट हर एज सी वाज इंटेंडेड टू बी वाज नॉट सी। ए बिट मडर्ड हेडेड, वह एक मतलब टूटी, वह सन की बुद्धि की थी। बिट ही टोल्ड, ए बिट मडर्ड हेडेड, वह एक सन की बुद्धि की औरत थी। बट एट हर एज वाज द इंटेंडेड टू बी वाज नॉट सी, परंतु उसकी उम्र में ऐसा होना स्वाभाविक है, परंतु उसकी उम्र में ऐसा होना स्वाभाविक है। 101 ईयर ओल्ड, वह 101 वर्ष की बूढ़ी औरत थी। सी हैड बीन इन द हाउसेज व्हेन इट कॉज फेयर, सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन ई कॉज फेयर, जब उसका घर आग लगने से जल गया था, जब उसका घर आग लगने से जल गया था। नो वन रियली, वास्तव में कोई नहीं था। नो वन रियली न्यू, वास्तव में कोई नहीं जानता कि हाउ द फेयर, कि आग कैसे लगी, वास्तव में कोई नहीं जानता था कि आग कैसे लगी। फेयर हैड
कोई नहीं जानता था कि आग कैसे लगी। स्टार्टेड कि आग लगना कैसे शुरू हुआ। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि यह आग कैंडल मतलब मोमबत्ती से लगी है। सी यूज्ड कैंडल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, वह लाइट ना आने मतलब बिजली ना आने के कारण वह कैंडल का उपयोग करती थी। बिकॉज क्योंकि सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वह हमेशा सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव मतलब कि बिजली एक जानलेवा खतरनाक मतलब हमारे जान के लिए बहुत खतरनाक है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, उस समय फायरमैन मीन्स होता है जो आग लगती तब आते हैं ना, बिजली आग बुझाने वाले व्यक्ति, उनको कहते हैं फायरमैन। सिर्फ वहाँ पर फायरमैन के अलावा कोई नहीं था। सी वाज इन ए नर्सिंग होम नाउ, अब वह नर्सिंग होम में रहती है। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्ट रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, उसने उसका पता बताया कि बर्लिंगटन हाउस डॉर्सेट रोड और शहर के दूसरी तरफ रहती है। तो देखिए बच्चों, आज के लिए आपका इतना ही होमवर्क है, इसके आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे।